नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित मां शारदा देवी का मंदिर मैहर नाम से जाना जाता है और मैहर मिनी स्मार्ट सिटी की भी घोषित किया गया है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद भी शहर में घुसते ही रोड पर बड़े बड़े गड्ढे दिख जाते हैं, जिस पर चलने वाले आए दिन हादसे के शिकार होते रहते हैं। कई बार स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन और अनशन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। मैहर शहर में फैले इसी दुर्व्यवस्थाओं की ग्राउंड जीरो से पड़ताल करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं मैहर नगर पालिका के सीएमओ प्रभारी राहुल पटेल। शहर के मुख्य मार्गों का मिनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सौंदर्यीकरण का टेंडर हो चुका है। उसके ठेकेदार फाइनल हो गए हैं। क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात में डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा सकता है, इस कारण से कार्य भी प्रारंभ नहीं किया गया है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी सभी रोडों का सुधार कर। तो मैहर शहर का नाम खराब कर रही दुर्व्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी घोषित व्यवस्थाएं कब आखिर वित्त पोषित होंगी, ये सवाल बना हुआ है। मैहर शहर में रोड पर यहां पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। सरकारी व्यवस्थाओं से स्थानीय लोग असहमत हैं। नगर पालिका आखिर कब इन सड़कों की मरम्मत करेगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मैहर तो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है, चूंकि यहाँ पे गड्ढे और शहर के बाहर से भी बहुत पब्लिक आती है दर्शन करने। प्रशासन खुद लापरवाह है। इस तरह के गड्ढे चारों तरफ पूरे शहर में है कि प्रशासन की लापरवाही है कि यहाँ पे और भी सुलभ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अच्छे से बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देता। हमारे जनप्रतिनिधि भी दबाव नहीं बनाते प्रशासन के ऊपर कि ताकि शहर के अंदर अच्छा से अच्छा माहौल बन सके और अच्छा से अच्छा यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। ये तो मैहर शहर स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है। यहाँ रोड है ही नहीं, गड्ढे गड्ढे केवल नजर आते हैं और बल्कि चूना डाल के धूल की धुंध में मैहर के लोगों को समाहित किया जा रहा है। जिम्मेदार मैहर नगर पालिका प्रशासन, साथ में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जो कुछ देखते हैं सुनते नहीं हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल स्मार्ट सिटी को पलीता लगाती हुई ये तस्वीरें, स्मार्ट सिटी के दावों को खोखला बताती हुई ये तस्वीरें, हादसों को न्योता देती हुई ये तस्वीरें और लोगों को परेशान करती हुई ये तस्वीरें। देखिए कैसे बारिश का पानी गड्ढों में भरा हुआ है। यहां पर आए दिन हादसों का खतरा लोगों के लिए रहता है। सवाल यही है कि आखिर इन दुर्व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। मैहर शहर का नाम ये सड़कें खराब कर रही हैं और इन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। स्मार्ट सिटी घोषित है, लेकिन व्यवस्थाएं कब वित्त पोषित होंगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे मैहर शहर पर धब्बा लगा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रहे हैं। अधिकारी इन सड़कों, इन गड्ढों की तरफ देखते नहीं हैं और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जरा सी बारिश में ये गड्ढे पानी से तरबतर हो जाते हैं। हादसों का अंदेशा भी लोगों को बना रहता है और सवाल यही जनता का है कि क्या लोगों की जान की चिंता जिम्मेदारों को नहीं है। अगर कोई हादसा होता है, उसमें कोई जनहानि होती है, लोगों को चोट लगती है, लोग जख्मी होते हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। क्यों अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं सत्यवान पटेल। सत्यवान पटेल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मनीष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष तिवारी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सत्यवान पटेल जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। मैहर शहर की सड़कें आपने देखी हैं सर, किस तरह ये स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो चार चांद लगाने की बात हम लोग करते हैं, उस पर धब्बा है ये गड्ढे। पटेल साहब।
सत्यवान पटेल जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? सर, धीरज पांडे लिखिए, वरिष्ठ भाजपा नेता धीरज पांडे। हाँ, सत्यवान आरा सत्यवान चाहती है, धीरज पांडे। हाँ हाँ, तो इसलिए नाम दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा था। हाँ, धीरज पांडे बोल दीजिए। हाँ। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मनीष तिवारी और बीजेपी से नेता हैं धीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज पांडे जी और मनीष तिवारी जी, आपका स्वागत है सर। धीरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है धीरज जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लगातार कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मिसकम्युनिकेशन, उसको ठीक करते हैं। मनीष तिवारी जी, ये सड़कें सर क्या कह रही हैं? आए दिन इन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, स्मार्ट सिटी के दावे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गड्ढे क्या कह रहे हैं? जी नमस्कार। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, वर्तमान में रोड ही नहीं है, गड्ढों की क्या बात की है कि सड़क है, सड़क कहीं है ही नहीं है। मैहर में 22 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैहर में बना। मैहर की हालत ये आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से मां शारदा की इस नगरी में मैया के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, पर जब मैहर आते हैं इतना शासन का पैसा लगा, उस पैसे के बाद कहीं रोड ही नहीं है, गड्ढों में है। इतना बड़ा पैसा मैहर स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुआ, पर मैहर की दुर्दशा जो आज से 15 साल पहले थी आज भी वही है। विकास के नाम पर यहाँ नेता रोज दल बदल रहे हैं, जीतने वाला भी रोज दल बदलता है। जो यहाँ हार जाता है कांग्रेस से, वो भी कहता है मैं भाजपा में जा रहा हूँ विकास की ओर। पर मैहर का विकास आप देख रहे हैं किस तरह से वर्तमान में मैहर का विकास है। चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था में आप देख लीजिए, पूरे शहर में 50 फीट की 60 फीट की रोड होने के बाद मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल है मैहर शहर के लोगों के लिए। बाहर से आने वाले लोग मैहर के बारे में, इतना बड़ा नाम है हमारा मैहर का, मां शारदा की नगरी है, बाबा अलाउद्दीन खां की तपोस्थली है, उसके बाद आज मैहर की जितना शासन के द्वारा पैसा लगाया जा रहा, पर ये जमीन में कितना इसका अमल हो रहा है, इसका नजारा आप मैहर की स्थिति को देख करके बयां कर सकती हैं। ये इसी के नाम पर, इसी विकास के नाम पर शिवराज सिंह द्वारा रोड बताई जाती है, अपनी विकास की घोषणाएं की जाती हैं और मॉडल बताया जाता है। ये मॉडल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है आदरणीय। ठीक है, लेकिन मनीष तिवारी जी, जो बातें जनता तक पहुंचाई जाती हैं, स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, आखिर आपको क्या लगता है कि इसमें अड़चनें कहां पर हैं? क्योंकि देखिए, शासन स्तर पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जनता तक सुविधाएं पहुंचे, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कम से कम इनसे 2-4 लोगों को ना होना पड़े, इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अड़चनें आपको कहां पर नजर आती हैं? क्या शासन स्तर से संदेश प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंच पाता है? बिल्कुल, आपकी बात को मैं, इस बात को मैं पूरी तरह से प्रमाणित करते हुए और ये तथ्य रखना चाहूंगा कि राजनीतिक जागरूकता की बात करते हैं, सब अपना अपना यहाँ पर स्ट्रंग कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, विकास के नाम पर नेता दल बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फेल है। कोई इनके ऊपर अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर जो इतना 22 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया, निर्माण हुआ, इसके ऊपर कहीं भी किसी की निगरानी नहीं की गई, सही मॉनिटरिंग नहीं की गई। इस पैसे को कहाँ उपयोग करना है, कैसे मैहर को सुंदर बनाना है, इसका नाम के लिए कागजों में सिर्फ आइडियोलॉजी बनाई गई, पर उसको जमीनी स्तर पर आप मैहर की दुर्दशा देख रहे हैं। आपके पास में सारे मीडिया के लोग देख रहे हैं, हमारे आने वाले दर्शनार्थी देखते हैं, मैहर के लोग देखते हैं कि आज मैहर की क्या दुर्दशा है। उपचुनाव हुआ यहाँ पर 2013 में, 2014 में, यहाँ के हमारे कांग्रेस से छोड़ करके भाजपा में जब छोड़ के गए थे विधायक, तब बोले थे हम विकास के नाम पर 2016 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ, शिवराज सिंह ने
घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उसके बाद में फिर ये हुआ आलम कि आज वर्तमान में चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आप देखिए, चाहे मैहर के गांव का विकास देखिए, चाहे हॉस्पिटल का देखिए, चाहे स्वास्थ्य थाने का देखिए, चाहे आप कहीं जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। आज की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में, नाम के लिए स्टाफ यहाँ पदस्थ है ट्रैफिक पर, पुलिस वालों का कहीं भी किसी चौराहों में आप ना पाएंगे। नो एंट्री के बोर्ड लगे हैं पर दिन दहाड़े पूरे हाथ चल रहे हैं वाहन, कहीं भी कोई दुर्घटनाएं होती रहे कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब ये सीधा अभिप्राय है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, जिससे वो बैठ करके एसडीएम अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ का मैनेजमेंट करें ताकि यहाँ पर लोगों को आवागमन सुलभ हो सके, व्यवस्थित यहाँ पर जो स्थायी होनी चाहिए चीजें, ठेले लगे हैं रोड में, गाड़ियां रोड में खड़ी हैं, चलने वाला कोई व्यक्ति जो है उसको बेचारे को मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल है, 4 पहिए की आप बात क्या करेंगे। जी ठीक है मनीष तिवारी जी। धीरज पांडे जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। धीरज जी अब जवाब आप ही से बनेगा सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी धीरज जी, ये सड़कें क्या कह रही हैं सर? मैहर की ये सड़कें, गड्ढे हैं यहाँ पर, बारिश का पानी भरा हुआ है, हादसों को न्योता दे रही हैं और हम स्मार्ट सिटी के दावे करते हैं। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि इस समय थोड़ा लोगों की हालत खराब है, लेकिन आप ये बताइए मैहर में हमारे यहाँ जो नगर पालिका के अध्यक्ष जी है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष जी है, पूरा पैसा उनके पास है, तो ये जवाबदारी किसकी हुई? भाजपाइयों की जवाबदारी हुई कि ये कांग्रेसी की जवाबदारी है? कांग्रेस का अध्यक्ष मैहर में है, कांग्रेस का परिषद है, पूरा पैसा नगर पालिका में है, तो ये नगर पालिका में पैसा, इसकी जवाबदारी तो नगर पालिका अध्यक्ष की और उनके सीएमओ की और उनके प्रशासन की बनती है। तो आज मैहर में अगर रोड खराब है, मैहर की स्थिति खराब है, मैहर स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहा है, तो उसका पूरा जो भी दोष है वो दोष जाता है मैहर नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर। ना इसमें सांसद का इन्वॉल्वमेंट है, ना इसमें विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने अपने कहे अनुसार जो वादे किए थे उसे आज उन्होंने स्मार्ट सिटी का पैसा दिया। जैसा कि हमारे छोटे भाई मनीष ने बताया कितना सारा पैसा आया, तो वो पैसा तो एक्चुअली नगर पालिका मैहर में आया है। तो जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष के सहमति से किए जा रहे हैं। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैहर में ये स्मार्ट सिटी में हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि पूरे शहर को दुर्गत कर दिया है, शहर की पूरा गंदा कर दिया शहर। मैं भी चुनाव लड़ा था बीजेपी से, इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य था, मैहर का दुर्भाग्य था, हम विजय नहीं पा पाए और हमारी जगह में ये अध्यक्ष बने। इतना पैसा मुख्यमंत्री ने दिया, सब व्यवस्थाएं जमाई, उसके बाद अगर मैहर आज गंदा है, व्यवस्था नहीं, तो इसका दोष तो नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जाता है। इसमें विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री क्या करेगा? लोकल एजेंसी है, लोकल एजेंसी को काम कराना था। लोकल एजेंसी जब काम नहीं कराएगी, इनके अपने स्वयं के प्रेशर है, स्वयं की चीजें हैं, स्वयं की इन्होंने करोड़ों रुपए की डस्ट मैहर में बिछाई, कोई जानकारी ले। मनीष जी हमारे छोटे भाई हैं, मनीष जी को इस बात को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री आके मैहर में काम नहीं करेगा, सांसद आके मैहर में काम नहीं करेगा, मैहर में काम करेगा जो लोकल एजेंसी बैठी वो काम करेगी। लोकल एजेंसी कांग्रेस का है, उन्होंने हमारे शहर को दुर्गत कर दिया, पूरा दोष उनके ऊपर है, हमारा कोई दोष नहीं है उसमें। ठीक है मनीष तिवारी जी, जवाब दीजिए सर। हम लोग तो अपने तरफ से जितना प्रयास था, उसके पहले भी सर आप ये देखिए, उसके पहले जब से भाजपा का कार्यकाल आया है, उसके पहले क्या दुर्दशा है मध्य प्रदेश की, रोडों की, लाइटों की क्या दशा थी। हम लोग छोटे छोटे थे, देखते थे क्या स्थिति थी। आज आप देखिए, कम से कम हमारे हम कहते ठीक है, अभी आपने एक मुद्दा लिया कि मैहर का रोड खराब है, और भी मध्य प्रदेश में जाइए कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितनी सारी चीजें मैहर में, हमारे अस्पताल में अभी जाइए देखिए कितनी प्रोग्रेस हुई है। हमारे अभी कोविड काल में इतना बड़ा हम लोगों के यहाँ जो है ऑक्सीजन का जो है प्लांट एक नया डाला गया, ऑक्सीमीटर्स वगैरह, पूरे जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सब दिया गया। तो जितना शासन के स्तर में बनता है काम, हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि एजेंसी ही जो है वो दूसरे पार्टी की बैठ गई है, तो इसलिए काम बाधित हो रहे हैं और काम खराब हो रहे हैं। ठीक है मनीष तिवारी जी, जवाब दीजिए सर। जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पक्ष रख रहे हैं आदरणीय धीरज पांडे जी का मैं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने इस बात को कबूला स्मार्ट सिटी में करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब आपको मैं इस विषय में बता दूं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नगर पालिका के अध्यक्ष नगर कांग्रेस नहीं देख रही थी, वो परिषद यूडीसी अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन आप भी समझ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में अलग से बना